कल सुबह पाकिस्तान ने एडिलेड के मकाम पर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपना दूसरा ओडीआई मुकाबला खेलना है। और पहला ओडीआई मुकाबला आप सबको पता है कि मेलबर्न में खेला गया था। दूसरा ओडीआई मुकाबला एडिलेड ओवल के अंदर खेला जा रहा है। तो यहाँ की पिच किस तरीके से होगी और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी अनाउंस नहीं की गई है। पिच की वजह से थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ चुकी है सिलेक्शन कमेटी के अंदर, क्योंकि आज भी अशरफ शफीक जो पिच के ऊपर मौजूद थे, बाबर आजम भी आए, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान भी पिच के ऊपर दिखाई दिए। अशरफ शफीक को तभी भेजा गया वहां पर कि वो प्लेइंग 11 डिसाइड करेंगे। तो अशरफ शफीक भी आज थोड़ा बहुत कंफ्यूज दिखाई दिए। तो पिच का दर हकीकत माजरा की, क्योंकि वो ग्रीन विकेट तैयार कर दी गई। फास्ट बॉलर्स की विकेट है, स्पिनर्स की विकेट है, बैटर्स की विकेट है, दर हकीकत है क्या, और जो पिछला इस विकेट के ऊपर रिकॉर्ड रहा है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और प्लेइंग 11 भी शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडिलेड ओवल के अंदर लगभग 85 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम जो वो सक्सेसफुल रही है 40 मैचेस जीते। इसके अलावा दूसरे जो बैटिंग करने वाली टीम थी वो 38 मैच जीती, यानी कि पहले बैटिंग करने वाली ही सही है 40 मैच जीते हुए, दूसरी बैटिंग करने वाली 38 मैच जो वो जीते हुए। लेकिन यहाँ पर हिसाब कम नहीं है, क्योंकि 6 से 8 मैचेस का ही तो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं फर्क है। एक तरफ 38 है, इसके अलावा एक तरफ 46 है। 6, 7, 8 मैचेस का ही फर्क है कहीं ना कहीं पर। इसके अलावा यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए 370 रन से ऊपर प्लस हुआ। इसके अलावा लोवेस्ट टोटल जो यहाँ पर पहली बैटिंग करते हुए वो 70 रन रहा, 70 के ऊपर आल टीम रही है। तो यहाँ से जो कंफ्यूजन पैदा हो रही है सिलेक्शन कमेटी को, वो इसी तरीके से हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ लेवल एक ही है। अगर आप टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर ले वही चीज है, आप बैटिंग बॉलिंग कर ले वही चीज है इस विकेट के ऊपर। कहीं ना कहीं पर देखा जाए वैसे जो कल का विकेट होगा वो ग्रीन रहेगा, ग्रीन विकेट तैयार किया गया। पिछला रिकॉर्ड तो ये बता रहा है कि पिच कहीं भी जा सकती है, पहले बैटिंग वालों को ही फायदा दे सकती है, दूसरी बैटिंग वालों को ही फायदा दे सकती है। पाकिस्तान ने जब अपना आखिरी ओडीआई मुकाबला खेला था एडिलेड ओवल के अंदर, तो बाबर आजम ने इसी मकाम के ऊपर सेंचुरी स्कोर की थी। बाबर आजम के लिए भी कल एक अच्छा दिन होगा कि वो दोबारा से उनको एक बार फिर से मौका मिला है कि वो एडिलेड के अंदर सेंचुरी मार के दोबारा से कमबैक करें। उम्मीद तो ये है कि बाबर भी कमबैक करें, क्योंकि लास्ट जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, ओडीआई सीरीज खेली थी पाकिस्तान, उसमें बाबर आजम ने एडिलेड के अंदर सेंचुरी स्कोर की थी, इसी मैदान के अंदर की थी। तो इसलिए यहाँ से कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो सबसे पहले क्या पता वो बैटिंग की तरफ ही जाए या बॉलिंग की तरफ भी जा सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही हैं कि वो बैटिंग की तरफ ही जाएगा। अभी तक प्लेइंग 11 भी डिसाइड नहीं की गई। कल सुबह 8:30 बजे मुकाबला स्टार्ट होगा। आप सबको पता है कि पाकिस्तान 1 या 2 दिन पहले प्लेइंग 11 अनाउंस कर देता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इतना कॉन्फिडेंस रहता है पाकिस्तान को। लेकिन दूसरा ओडीआई मुकाबला जैसे मैंने आपको बताया वो जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान दूसरा ओडीआई मुकाबला जीतेगा फिर तीसरे के अंदर ऑस्ट्रेलिया के 5 बड़े खिलाड़ी ड्रॉप होंगे, तो तीसरा आपको थाली में रखकर ऑस्ट्रेलिया दे देगा, इसलिए आप दूसरा जीतो तीसरा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर प्लेइंग 11 के हवाले से बात करें, अब्दुल्ला शफीक, शाहिम अयूब दोबारा से आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उम्मीद तो यही है कि अब्दुल्ला शफीक और शाहिम अयूब कमबैक कर लें। यार इतना लंबा टाइम हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी इन दो नामों को बार बार मौका दे रहा है। अब्दुल्ला शफीक को बहुत ज्यादा मौके दिए गए। लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप हुआ है आपका इंडिया के अंदर, वहां पर भी लगातार प्लेइंग 11 में खिलाया गया। उससे पहले भी ओडीआई के प्लेइंग 11 में लगातार खिलाया गया, लेकिन नाकाम ही आता गया। सक्सेसफुल अभी तक इसको मिली नहीं। तो कहीं ना कहीं पर ये मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको मौका फराहम कर रहा है। अब्दुल्ला शफीक की बात करो, चलो शाहिम अयूब की तो अभी एज बहुत कम है, उसके पास इतना टाइम पड़ा हुआ, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ, लेकिन उसको भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप कहाँ पर जाकर खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, आप कितने अरसे से ओपनिंग कर रहे हैं, आपको ये भी देखना है। अब्दुल्ला शफीक को कहीं ना कहीं पर बैक करना पड़ेगा, एक अच्छा कम बैक करना पड़ेगा। कल आपके पास एक बैटिंग विकेट है, बाउंसी विकेट है, पेसर्स को फायदा देगी कल कहीं ना कहीं पर। ये विकेट पेसर्स को फायदा देगी कहीं ना कहीं पर। उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान दोबारा से 4 पेसर के साथ मैदान में उतरेगा। अगर ड्रॉप किया भी गया, एक स्पिनर इंक्लूड किया गया, तो फिर हसनैन ड्रॉप होगा, उसकी जगह एक स्पिनर खिलाया जाएगा, ऐसे होगा। नहीं तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बिल्कुल सेम होगी। और ये बाउंसी विकेट है, पेसर को फायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान अच्छा बैक कर लेगा। पिच थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रही है, अभी ग्रीन विकेट है, जैसे मैंने आपको रिकॉर्ड बताया, रिकॉर्ड कंफ्यूज कर रहा है, तभी अभी तक प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं की गई। अगर रिकॉर्ड थोड़ा 19-20 होता है इस विकेट के ऊपर तो प्लेइंग 11 कब से अनाउंस कर दी जाती। इसके अलावा बाबर आजम आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, ओपनिंग अब्दुल्ला साइम करेंगे, रिजवान, कामरान गुलाम के पास भी अच्छा मौका है कि वो रिदम में वापस आ जाए अपने। और ये विकेट है एमसीजी का जो लास्ट मुकाबला आपने खेला था, और ये एडिलेड का विकेट होगा। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं पर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाउंस विकेट होगी, ऑस्ट्रेलिया भी फायदा उठाएगा, पाकिस्तान भी।
इसके अलावा सलमान अली आगा, इरफान खान नियाजी। और कल ये जो 4 हमारे फास्ट बॉलर है अगर दोबारा से खिलाए जाते हैं, शाहीन, नसीम, रऊफ और हसनैन अगर खिलाए जाते हैं तो ये पाकिस्तान को तगड़ा बैक करके देंगे इस बाउंसी विकेट के ऊपर। हमारे फास्ट बॉलर से इसलिए पहचाने जाते हैं कि आप उनको ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स के ऊपर खिलाएं और वहां पर बस वो बाउंसी बॉलिंग कराएंगे, स्विंग करेंगे, पेस करेंगे, रिदम होगा उनका, बहुत जबरदस्त बॉलिंग देखने को मिलेगी। तो 100 कहीं ना कहीं पर ये जो विकेट होगा थोड़ा बहुत बाउंसी होगा, हमें कहीं ना कहीं से एक अच्छा पैक करना पड़ेगा। रिजवान ने प्लानिंग अगर कर ली, अभी तक प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं की गई, उसके ऊपर सोच विचार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पर एक काम तो होगा। अगर चेंज की गई तो एक स्पिनर आएगा, रफात मिनास या फिर फैसल अकरम हसनैन की जगह। अगर नहीं की गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाउंसी विकेट हो सकता है, ग्रीन टॉप है, तो कहीं ना कहीं पर फिर 4 फास्ट बॉलर आप मैदान में लेकर आएंगे और 4 फास्ट बॉलर आपको मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पर क्या पता बैक करा सकते हैं। इसके अलावा स्पिनर की बात करें तो सलमान करा लेगा, आपको साइम करा कर दे देगा, आपके पास इकलौता स्पिनर साइम है, सलमान है, दोनों आपको करा कर देंगे। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि रेगुलर स्पिनर हो आपकी प्लेइंग 11 में, तो क्या पता फैसल अकरम या फिर अरफात मिनर, इन दोनों में से एक होगा, नहीं तो बाकी प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से कल पाकिस्तान की सेम रहने वाली है। तो ये पिच रिपोर्ट है, पाकिस्तान क्या पता टॉस जीतता है तो वो बैटिंग की तरफ जाएगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। आप बॉलिंग की तरफ भी इस एडिलेड की विकेट के ऊपर जा सकते हो, आपको खुली इजाजत है, समझ लो कि दिल करे टॉस जीते आप बॉलिंग करें, दिल करे बैटिंग करें। कंफ्यूज करेगी मैच के अंदर विकेट। जो रिकॉर्ड है वो भी ऐसी बता रहा है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग रिकॉर्ड है, क्योंकि 70 पे यहाँ पर ऑल आउट भी हो चुका है, 370-80 स्कोर यहाँ पर पहली विकेट में प्लस भी हो चुका है, पहली इनिंग के अंदर 70 पर ऑल भी हुई है। तो रिकॉर्ड बहुत जो है वो अजीब सा है। तो कहीं ना कहीं पर सोच विचार तभी एक लंबा चल रहा है, अभी तक प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं की, लेकिन क्या पता प्लेइंग 11 सेम खेलेगी, क्योंकि ग्रीन टॉप है आगे, बार बार असद शफीक भी आया, रिजवान बाबर सारे आ रहे हैं वन बाय वन, पिच को जज कर रहे हैं। जज करने वाले बंदे आपको पता है कि वो दूर से ही नजर आते हैं। बहुत कम ऐसे क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के अंदर जो पिच को जज कर लेते हैं, बहुत कम ऐसे क्रिकेटर। असद शफीक क्या जज कर ले विकेट को, क्या कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान जज कर लेंगे, बहुत कम ऐसे क्रिकेटर होते हैं। जितने भी लेजेंड क्रिकेटर हैं आप उनको देख लो, उनमें भी बहुत ऐसे कम नाम है जिनको विकेट का थोड़ा बहुत तजर्बा होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अगर रिकॉर्ड देखकर बात करेंगे तो वो एक अलग बात होती है, वो रिकॉर्ड वही देख कर आते। तो रिकॉर्ड के ऊपर कंफ्यूजन है इस ग्राउंड की, जो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है कल पाकिस्तान जो भी होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि दूसरा ओडीआई मुकाबला अगर पाकिस्तान जीत रहा है तो तीसरा ओडीआई मुकाबला पाकिस्तान